हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। हम लोग आ गए हैं दोबारा से तदाउल ऑल शेयर इंडेक्स की अपडेट लेने के लिए। देखिएगा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम लोग इंडेक्स पर बात क्यों करते हैं, इंडेक्स क्या होता है। एक्चुअल में इंडेक्स एक शॉर्टकट है जिसको देख करके ही सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं पूरी ऑल ओवर व्यू जो मार्केट है उसमें क्या चल रहा है और मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनमें क्या चल रहा है। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा तो जितने भी अच्छे शेयर्स हैं या ज़्यादातर शेयर्स हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ करके जो इंडेक्स के अपोजिट चलते हैं, पर यह है कि ज़्यादातर शेयर्स जो होंगे वो इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो शेयर्स भी ऊपर जा रहे होंगे और अगर शेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो इंडेक्स भी ऊपर ही जा रहा होगा। तो इसलिए हम लोग पूरी मार्केट की जानकारी लेने के लिए, पूरी स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है इस कंट्री के, उस चीज़ को जानने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है इंडेक्स की। तो इस इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक लिस्टेड होंगे वो सभी की सभी सेम इसी तरह चल रहे होंगे जिस तरह से ये चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग सऊदी तदाउल ऑल शेयर इंडेक्स की थोड़ी अपडेट या थोड़ी जानकारी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ चल क्या रहा है, क्या हो सकता है और हमें क्या कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रही हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर था और मैंने बताया था आपको कि ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, लेकिन अभी यहाँ से ये ना तो ज़्यादा नीचे गिरेगा और ना ही ज़्यादा ऊपर आएगा। ये एक बॉक्स के अंदर या फिर एक एरिया के अंदर ही काम करेगा, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कि इसको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, जिससे ये बात मालूम हो जाती है कि जितना टाइम इसको इस जगह पर बिताना था वो इसने बिता दिया है, जितना टाइम इसको लगना था लग गया है। अब इसका टाइम ख़त्म हो गया है और इसके एक्शन का टाइम हो गया और ये ऊपर की तरफ यहाँ से जाना इसने शुरू कर दिया है। क्या हुआ है इसमें एक्चुअल में और क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस हैं जिसके थ्रू या प्राइस बिहेवियर के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है अभी आगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से सन 2006 से अभी तक एक बार भी इस एरिया से ऊपर स्टॉक या फिर आप ये बोल दीजिए कि इंडेक्स एक बार भी ऊपर नहीं गया। हर बार इसने क्या किया है, हर बार इसी एरिया से टकरा कर नीचे की तरफ आया है और इस बार भी इसने ऐसा ही किया था। एक्चुअल में आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 महीने पहले जो है यहीं पर आया था और आने के बाद इस एरिया से टकरा कर नीचे की तरफ गिरा। लेकिन इस महीने की जो मंथली चार्ट है, जो मंथली कैंडल है, उसके अंदर इसने सक्सेसफुली इस एरिया को ब्रेकआउट किया है और इस एरिया के ऊपर जाकर के खड़ा हुआ है अभी। ठीक है, तो जिससे हमको ये तो मालूम पड़ जाता है कि ब्रेकआउट हो चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर कंफर्मेशन मिल जाती है। कंफर्मेशन अभी नहीं मिली है, तो कंफर्मेशन मिल जाती है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अब ये बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और हो सकता है कि जो उसका पिछला हाई है, ये पिछला इसका हाई है 20,000 के आसपास ये आ सकता है। ठीक है, पर यह है कि आपको वेट करना होगा कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन क्या है यहाँ पर, कंफर्मेशन ये है कि ये अगली जो कैंडल स्टिक ओपन हो, अभी एक हफ़्ता बाकी है, ये लास्ट वीक चल रहा है, इसके बाद जो कैंडल स्टिक ओपन होगी और वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है तो हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब ये स्टॉक या फिर ये इंडेक्स ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। और आप देखोगे उस टाइम पर वहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और इसके अंदर जो शेयर्स हैं वो भी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, इंडेक्स भी ऊपर जा रहा होगा। तो एक अच्छा प्रॉफिट अगर कोई वहाँ पर बुक करना चाहे तो कर सकता है। जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो किस लिए बोल रहा हूँ, उसके पीछे की रीज़न भी बता देता हूँ मैं आपको। पहली तो रीज़न आपने देख लिया है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये लाइन जो मैंने लगाई हुई है हॉरिजॉन्टल, इससे ऊपर अभी तक एक बार भी नहीं गया था, लेकिन अब इस बार जो है ऊपर चला गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैंने EMA मूविंग एवरेज लगाए हुए हैं। मूविंग एवरेज ने मंथली चार्ट पर भी कंफर्मेशन दी है, डेली चार्ट पर भी देखिएगा कंफर्मेशन दी है मूविंग एवरेज ने। इसके अलावा RSI ने भी पॉजिटिव हमें सिग्नल दिया है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं जो एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेटर है उसने भी एक अच्छा पॉजिटिव हमको रिस्पांस दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये जब मैं लगाता हूँ तो 62% की जो एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर देख सकते हैं इसने इसको भी ब्रेक कर दिया है और यहीं पर इसने टाइम थोड़ा सा लगाया था, उसी के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव हमको सिग्नल मिल जाता है, कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने investing.com की वेबसाइट खोली हुई है। इसके हम नीचे जाते हैं अगर, तो यहाँ पर सऊदी अरबिया हम लिखते हैं। ठीक है, तो सऊदी अरब के शेयर्स यहाँ हमको मिल जाएंगे, ऑल एक्सचेंज ऑल सेक्टर फाइंड। ये मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर जितने भी शेयर्स हैं उन सभी की लिस्ट आ गई है, जितने भी शेयर्स हैं A to Z। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं परफॉर्मेंस पर। तो परफॉर्म में आप देख सकते हैं कि मंथली में यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, तो मंथली में हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है। मैं नंबर 5 पे जाता हूँ, पेज नंबर 5 पर, कि बहुत ही कम ऐसे स्टॉक हैं जो इस टाइम पर रेड है, मतलब कि लॉस में है। ठीक है, ये एक पेज हो गया जिसमें कुछ स्टॉक लॉस में है। दूसरा नंबर 4 पर जो पेज है उसमें कुछ स्टॉक्स हैं जो इस टाइम पर इस महीने में लॉस पर हैं। बाकी बचते हैं सारे के सारे शेयर्स, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के कुछ शेयर्स। इन सभी के जो शेयर्स हैं वो सब एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सभी के अंदर प्रॉफिट दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिएगा, ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं 34% ऊपर गए हैं इस महीने, कुछ है जो 10% हैं, कुछ है 16% हैं, कोई है 12% है। इस तरह से स्टॉक ऊपर गए हैं। मतलब कहने का ये है कि ज़्यादातर स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, जिससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि सऊदी स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी शेयर्स हैं उन्होंने अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसका इंडेक्स जो है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और ब्रेकआउट जो दिया है उसने एक ट्रू ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, जिससे हमको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कंफर्मेशन मिलने के बाद स्टॉक के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके, और सबसे बड़ी चीज़ प्राइस बिहेवियर को समझ करके और साइकोलॉजी को समझ करके, इन सब चीज़ों को ले करके मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन 100% यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। 50%, 60%, 70 और 80% चांसेस होते हैं हर चीज़ में। पर यहाँ पर जो हमको देख सकते हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, जो टूल्स हैं, वो हमको क्या बता रहे हैं, उसी की बेस पर हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये चीज़ गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, बस आप इसको वेट एंड वॉच करते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर करना क्या है एक्चुअल में। जिन लोगों ने स्टॉक लिए हुए हैं उन्होंने अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से वो चलते रहें। जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए तब तक उसमें बैठे रहें स्टॉक को लेकर के, और उसमें अभी सेल या बाय का कोई चीज़ या कोई एक्शन नहीं लेनी। और जिन लोगों ने नहीं लिया है स्टॉक्स, उन लोगों के लिए ये है कि जितने भी शेयर्स हैं आप एक एक करके शेयर्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जितने भी स्टॉक हैं जो लगातार लंबे टाइम से गिर रहे थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक स्टॉक खोला हुआ है, ये एक लंबे टाइम से नीचे गिर रहा था और गिरते गिरते इसने ऊपर चलना शुरू किया है। तो जितने भी शेयर्स हैं वो अगर लंबे टाइम से नीचे गिर रहे होंगे और ऊपर चलना उन्होंने अभी शुरू किया है, तो ये शेयर सब बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे और रेडी हैं चलने के लिए। सिर्फ आपको कंफर्मेशन लेनी होगी इन सभी के अंदर। तो ऐसे ही शेयर को ढूंढिएगा जो लगातार नीचे गिर रहे थे और अब वो ऊपर जाना इन्होंने शुरू कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही शेयर देख लीजिएगा, ये नीचे गिर रहा था और अब इसने ऊपर जाना शुरू किया। यही चीज़ इसने मंथली पर भी की है, लगातार नीचे गिर रहा था और ऊपर जाना इसने शुरू किया। तो ऐसे शेयर्स के अंदर आपको एंट्री लेनी है। बस आपको जो है जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि कंफर्मेशन के बाद ही आपको स्टॉक को बाय करना है, स्टॉप लॉस को नहीं भूलना है और अपने टारगेट को नहीं भूलना है। और जो मैंने अभी आपके सामने ये शेयर ओपन किया है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए किया है, ये इस मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें मैं आपको नहीं बोलता कि इसको बाय करना है, बस ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए खोला है। आपको एक एक करके हर स्टॉक का चार्ट खोलना है और उसके अंदर यही चीज़ देखनी है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार नीचे गिर रहे थे और अभी उन्होंने इस मंथ के अंदर या उससे पहले वाले मंथ के अंदर चलना शुरू किया है। तो उन शेयर्स के अंदर हमको एक अच्छा
प्रॉफिट हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।